बनना पसंद है? फिर मायाचारी, फिर मायाचारी क्यों? फिर मायाचारी क्यों? मैं तो बड़े बड़े त्रियंचों के नाम ले रहा हूँ। उस मल में भी जाकर कीड़ा बन सकते हो, नाली में भी कीड़े बन सकते हो। अगर तत् जन्य तुमने मायाचारी छल कपट किया है तो बचो बचो बचो, और बचाओ अपने आप को मायावी बनने से, बचाओ अपने आप को छल कपट करने से। पर क्या करें महाराज, हमारी आदत में ही आ चुका है, हमारी आदत में ही आ चुका है। और हम ही माताओं, सही सही बता, उन बच्चों को मायाचारी किसने सिखाई? झूठ बोलना किसने सिखाया? घर में अगर दो बेटे हैं, एक बेटा 10 रुपए में अगर 1 किलो सब्जी लाता है और दूसरा बेटा एक दिन जाकर 1 किलो की जगह 1.25 किलो 1.5 किलो ले आता है, तो दूसरे दिन किसको भेजोगे? दूसरे दिन किसको भेजोगे? जो चोरी छुपे एक आध लौकी बैग में धर के ले आता है, उसको पहले पहुंचेगे, जा बेटा तू 10 रुपए में 1.5 किलो ले आता है, ये तो मूर्ख है, सीधा साधा, इसे अकल नहीं है कैसे जिंदगी जीना जाती, तू सब्जी लेके आ जा। 1 पाव नहीं 1.5 पाव चाहिए, 1 पाव नहीं 1.5 पाव चाहिए। क्या करें क्या करे? ये तरीके ही बदल चुके हैं। ऐसी आदत छल कपट करने की बन चुकी है कि हम भूल रहे हैं कर्मों का आश्रव पल पल हो रहा है। कोई ऐसा समय नहीं है कि जिस समय तुम कर्माश्रव से बच रहे हो। एक घटना याद आ रही, बताऊं? एक घटना याद आ रही है। एक बहुत धर्मात्मा व्यक्ति था, बहुत धर्मात्मा व्यक्ति था। थोड़ी सी भी कहीं सूचना मिलती थी कि आसपास मुनिराज आए हैं, तो वह दौड़े भागे मुनिराज के पास पहुंचता था, क्योंकि सच्चा सम्यक दृष्टि था और एक निर्ग्रंथ गुरु के प्रति समर्पण भाव से जोड़ने का प्रयास करता। भावना यही होती थी कि चलो नगर के पास है, नगर में पहुंच जाएंगे तो समाज को लाभ मिलेगा, और समाज को मिले ना मिले मुझे तो आहार दान करने का मौका मिल जाएगा। ऐसी सोच उस व्यक्ति की थी। और क्यों ना हो, सम्यक दृष्टि जीव यही चाहता है, यही सोचता है कि जो भी निर्ग्रंथ गुरु आ जाए, कुछ समय कुछ लाभ हमें भी तो प्राप्त हो जाए। और वो भी इंसान, वो भी सेठ यही सोचता था। और निर्णय करके जो भी साधु मार्ग से निकलते थे, आसपास आते थे, उसको अपने नगर, अपने मंदिर के समीप बुलाकर कुछ दिन उनकी चर्या करा के फिर अगले स्थान पर विहार करवाता था। वो तो बहुत अच्छी सोच रखता था, धर्मात्मा था, क्यों ना रखता अच्छी सोच, पर वो तो धर्मात्मा था, पर ये तो दुनिया जानती है और घर घर की कहानी है कि दोनों गाड़ी के चक्के, मतलब गाड़ी के दोनों चक्के, शायद कह रहा हूँ, अब किसके घर की क्या स्थिति है मैं नहीं जानता, पर शायद घर के चारों सदस्य एक जैसे नहीं होते, और गाड़ी के टायर अगर एक जैसे नहीं होते तो गाड़ी नहीं चलती। कोई बहुत धर्मात्मा होता है तो कोई मंदिर जाना ही नहीं पसंद करता, कोई कुछ है तो कोई कुछ है। यही स्थिति जीवन की और आज के घरों की, परिवारों की हो चुकी है। ऐसी स्थिति उनके परिवार की थी। वो तो ऐसे धर्मात्मा, जो साधु आए उन साधु के पास जाना, कौन है, कैसा है, किस संघ के है, क्या मिलेगा, कुछ नहीं सोचते थे। मात्र उनके दिमाग में नीरज जी भूत चढ़ा होता था कि नहीं, मुझे तो साधु की चर्या करानी, साधु जैसा हो हमें तो साधु की चर्या करानी है। पर वो तो कलश लेके पहुंच गए साधु की पड़गान के लिए। घर में जो होम मिनिस्टर, मतलब घर की जो उस सेठ की पत्नी थी, सेठानी थी, वो रोज जहां देखो कुछ नहीं मिला कि साधु को पकड़ लो, साधु नहीं मिले तो ब्रह्मचारी को ले आओ, शुल्लक ले आओ, कुछ ना कुछ ले आओ। ये क्या है? 1 दिन हो गया, 2 दिन, महीने, 2 महीने, 6 महीने, साल भर। माँ कब तक शुद्ध भोजन बनाऊं? माँ विचार कर रही, मैं कब तक शुद्ध भोजन बनाऊं? उनको तो कुछ करना नहीं है, जाए मत, धोती पहने, सोले कर जाकर पड़घान करके अत्रो मुनि श्री पधारो हमारे घर, जल शुद्धि, आहार जल शुद्धि, मरना तो मुझे है। वो थक गई। 6 महीने, साल भर करते उस होम मिनिस्टर ने सोच लिया, मतलब
समझ रहे ना आप? कौन होता है होम मिनिस्टर? कौन होता है होम मिनिस्टर? प्रकाश दादा कह रहे उधर होम मिनिस्टर है, क्योंकि कितने ही प्राइम मिनिस्टर बड़े क्यों ना हो, काम तो होम मिनिस्टर के हिसाब से ही होता है। होम मिनिस्टर के हिसाब से ही होता है। साल भर हो गया, रोज पड़गान करो, रोज शुद्ध भोजन बनाओ, वो ऊब गई, बहुत हो गया ना, कभी बाहर जाना, कुछ नहीं जाना, वो भी कोई आए इनके लिए बनाओ, ये बनाओ, कब तक बनाओ? एक दिन मौका मिला, एक दिन मौका मिला। जो धर्मात्मा व्यक्ति था प्रतिदिन पुरुषार्थ करता था कि किसी ना किसी को मैं आहार करा के दान पुण्य कमा लूं। एक दिन किसी कारण से सुबह सुबह ही वह दूसरे गांव चले गए। हो सकता है व्यापार के लिए गए हो, अन्य किसी कारण से गए हो, पर कुछ कारण ऐसा मिला और सुबह सुबह ही वे चले गए। और जाते जाते वह होम मिनिस्टर से, धर्म पत्नी से इतना ही कह गए कि हमारे घर में अब तक लगभग रोज दान पुण्य होता रहा, दान धर्म होता रहा, आज मैं घर में नहीं हूँ, तू इतना काम कर ले, तू इतना काम कर ले। अगर कोई मुनिराज आ जाए, ठीक है, तुम मंदिर में मत जाना, मत करना मंदिर में जाकर पड़घान, वहां से मत लेना, पर अगर कोई मुनिराज घर के सामने से निकल जाए तो कम से कम अपनी कुटिया को आज पुनः धन्य करने के लिए पड़घान कर लेना। अब प्राइम मिनिस्टर का आदेश था, होम मिनिस्टर क्या करते? क्यों माँ, मानना तो पड़ता, पर होम मिनिस्टर थी, सीधी सीधी बात मान ले तो फिर होम मिनिस्टर कैसे? बात तो मान ली, कलश लेकर, लोटा लेकर पड़घान के लिए नीचे तो पहुंच गई, पर भीतर निर्णय कर चुकी थी कि आज मैं कुछ ऐसा हल खोजूंगी कि रोज रोज की झंझट समाप्त हो। रोज उठो, सुबह कुएं से पानी भरो, रोज शुद्ध भोजन बनाओ, ये नहीं करो, ये सब कुछ शुद्ध बनो, मैं थक गई हूँ, अब तो मैं अच्छा सबक सिखाती हूँ। और ये पता चल ही गया था, कुछ दिन पहले ही चतुर्मास के लिए मुनिराज आए हैं नगर में, और पता चला कि रोज पड़घान होता है इनके घर में, तो मुनिराज रोज संग यही आएगा। उसने सोच लिया कि मैं अच्छी खबर लेती हूँ। बदला किससे लेना था? बदला प्राइम मिनिस्टर से लेना था, पर फंसा कौन? साधु। सब स्थान पे यही होता है, आपस की रंजिशों में फंसता साधु है। वहां भी ऐसा ही हुआ। उस होम मिनिस्टर ने निर्णय कर लिया कि अब तो मैं अच्छा मजा चखाती हूँ। कौन साधु? रोज रोज आ जाते हैं दूसरों के घरों में भोजन करने के लिए। पड़घान किया और पुण्य का उदय था। उस होम मिनिस्टर को, धर्म पत्नी को निर्ग्रंथ मुनिराज पड़घान के रूप में मिल गए। विनय पूर्वक पड़घान किया, बढ़िया पड़घान करते हुए प्रदक्षिणा ली, पड़घान किया, उच्चासन पर विराजमान किया। मुनिराज भी सोच रहे थे, वाह, कितनी धर्मात्मा है, ऐसी बहू, ऐसी बेटी, ऐसी पत्नी हर किसी को मिले, कोई है नहीं है, फिर भी ये पड़घान कर रही है। कितना इसके भीतर श्रद्धान है, कितना उत्साह है। इतने बड़े नगर में मुझे कोई नहीं मिला, और इतनी दूर चलने के बाद मुझे ये धर्मात्मा जीव मिला। मुनिराज खुश हो रहे थे, गदगद हो रहे थे। चलो, आज कोई शायद सम्यक दृष्टि घर में पड़घान हुआ है, आज मेरी साधना निर्विकल्प होगी, मेरे आहार बहुत अच्छे हो जाएंगे। और पड़घान के बाद वह घर में जैसे ही पाटे पर विराजमान किया, सुंदर अष्टद्रव्य सजा के रखी थी प्रतिदिन के भांति। पूजन हो गई। पूजन के बाद थाली भी दिखा दी, और थाली दिखाने के बाद एक षड्यंत्र तो रचा ही था। मुनिराज को सबक सिखाना था, भगाना था। अब अपशब्द बोल के तो भगा नहीं सकते, बढ़िया षड्यंत्र रचा था। सामने जहां आहार होने हैं, बिल्कुल उसी कमरे में, उसी स्थान में उस माँ ने एक बहुत बड़ा मूसल रखा था। मूसल जानते आप? मूसल जैसे कूटा जाता है, बहुत बड़ा मूसल उसने उस आहार कक्ष में रखवा दिया। और मूसल के साथ घर में हो सकता है
पिछले किसी कारण से मुनिराज की कोई पिच्छी मिली थी, उस पिच्छी को भी उस आहार कक्ष में टंगवाया था। पिच्छी मिली ना संजीव भाई, पिच्छी भी आहार कक्ष में उस माँ ने टंगवा दी। अब मुनिराज तो पूजा मतलब मुनिराज की पूजा हो रही थी, सब कुछ हुआ, नवदा भक्ति, मुनिराज मुद्रा लगाकर बैठे थे। अचानक से दृष्टि उनकी गई पिच्छी पर और पिच्छी के नीचे रखी हुई मूसल पर। मुनिराज आश्चर्यचकित हो गए और भीतर जिज्ञासा उत्पन्न हुई, ये क्या है? ये तो कोई स्थान मूसल रखने का नहीं है। मूसल तो वही होता है जहाँ खल होता है, वहाँ रखना चाहिए, यहाँ क्यों रखा? और यहाँ रखा है तो उसके ऊपर ये पीछी क्यों रखी है? पीछी रखने का क्या मतलब? अब मुनिराज तो जिज्ञासावश वह पूछते हैं, ये क्या है? मतलब इशारे से मुनिराज ने पूछा कि नीचे मूसल रखा है, ऊपर ये पीछी रखी है, ये क्या तरीका है? अब षड्यंत्र का पहला दाव, पहला पेज उस होम मिनिस्टर ने खेल दिया। सफल हो गई, खुश होने लगी। वो चाहती थी कि मुनिराज पूछे और मैं कुछ कहूं। वो हाथ जोड़कर कहती है, महाराज आप सच्चे भावलिंगी मुनिराज हो, मैं जानती हूँ, पर क्या करूँ, क्षमा करना। अब मुनिराज के सामने मैं झूठ बोल नहीं सकती, मुनिराज के सामने माया नहीं कर सकती। कर क्या रही थी? मायाचारी कर रही थी और कह रही थी, मुनिराज के सामने मैं कैसे मायाचारी, कैसे झूठ बोल सकती हूँ? मेरे पति, अब मैं क्या बताऊं आपको अपने पति के बारे में। उनको पिच्छी कमंडल से इतना राग है। मुनिराज विचार में पड़ गए, पता नहीं मैं कहाँ फंस गया। वो कह रही, मुनिराज मैं किसी मुनिराज के सामने झूठ नहीं बोलती, मायाचारी नहीं करती हूँ, मैं सही बता रही हूँ। क्या करूँ? मेरे पतिदेव जो भी मुनिराज आते हैं ना, तो उनको मूसल से मार देते हैं और पिच्छी छुड़ा के टांग के रखते। आप चाहे तो देख लो, यहाँ तो एक ही रखी है, घर में तो हमारे और 15 रखी है। मुनिराज हक्के बक्के रह गए। मैं भोजन करूं, आहार करूं कि प्राण बचाऊं? वो कहती है, क्षमा करना, पर मेरे पति को मत कहना, मेरे पतिदेव से मत करना, उनके आने का समय हो गया। आप जल्दी से शुद्धि करो, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि। आप जल्दी से आहार करो और फिर चले जाओ, वो आने से पहले निकल जाओ, नहीं तो वो भी तुम्हें मूसल से मारेंगे और आपके पीछे कमंडल छुड़ा के टांग के रखेंगे। अब रोज के झंझट नीरज भाई कौन पाले, कौन मुनिराज को पड़ जाए। एक ही बार उसने सोच लिया, 4 महीने की छुट्टी हो गई, आज खिला देंगे और एक बार धमका देंगे तो कल मुनिराज यहाँ भटकेंगे ही नहीं। मुनिराज सोच में पड़ गए, अब मैं क्या करूं? मैं अपने प्राण को बचाऊं, संयम को बचाऊं, पिच्छी कमंडल बचाऊं कि एक दिन के आहार के चक्कर में इनके घर में रुकूं? उन्होंने अपनी पिच्छी उठाई, कमंडल उठाया और घर से निकल पड़े। जीवन बचा तो लाखों पाए। देख लेंगे, फिर कल आहार करेंगे, आज मिला सो ठीक, नहीं तो आज का उपवास कल फिर देख लेंगे। पर वो आ गया पति और मूसल से मारने लग जाए तो? मुनिराज ने मुद्रा छोड़ी, पिच्छी कमंडल उठाए और द्रुत गति से घर के बाहर निकले। वो खुश हो गई, वो पत्नी होम मिनिस्टर खुश हो गई कि चलो अच्छा हुआ कि बला तो टली, नहीं तो रोज 4 महीने रोज पड़घान करो, रोज आहार दो, कौन करेगा, कौन बनाएगा व्यवस्था? बहुत अच्छा हुआ। उतने में पता नहीं उस दिन काम जल्दी पूरा हो गया। शाम को आने वाले प्राइम मिनिस्टर, शाम को आने वाले सेठ, पतिदेव जल्दी ही आ गए। अब जल्दी आ गए और मुनिराज को घर से निकलते हुए देखा। मुनिराज को तो शायद यही लगा कि उनका आहार हो चुका होगा। खुश थे और आकर पत्नी से कहते हैं कि बहुत अच्छा काम किया तुमने बहुत अच्छे आहार कराए होंगे। वो कहती है, अब दूसरी गेम, इनको कैसे कहे कि मैंने उनको भगा दिया। अब पतिदेव के सामने रोने लगी, क्षमा करना पतिदेव, आपको तो पता है मैं तो छल कपट जानती नहीं हूँ, मैं तो झूठ कभी आपसे बोलती नहीं हूँ। बोले क्या जा रही? झूठ पे झूठ, माया पे माया चल रही। और पति से भी कहती है, वो कैसे मुनिराज आज आए थे पता नहीं, मैंने तो खूब रोका उनसे कि खूब कहा मैंने कि मुनिराज आहार करके जाओ, मुनिराज आहार करके जाओ। मैंने नवदा भक्ति की है, नवदा भक्ति से हम प्रतिदिन आहार करते हैं। मैंने आपकी खूब प्रशंसा की, खूब रोकने का प्रयास किया, पर पता नहीं मुनिराज को क्या हो गया था। मैं आहार के लिए शुद्धि बोल रही थी,
वे मुद्रा लगाए थे, वे कह रहे थे नहीं मुझे तो मूसल चाहिए। क्या कहा, क्या कहा उसने? मुनिराज मूसल मांग रहे थे, वे मूसल कैसे हाथ में देती? वे अहिंसा के पुजारी, वो पिछी कमंडल प्रयोग करने वाले, उनके हाथ में मैं मूसल कैसे देती? तुम ही बताओ, तुम वो मूसल मांगते तो देते। हो सकता है नीरज जी जैसे जीव हो, उन्होंने कहा महाराज ने मांगा था मूसल, तू दे देती, तुम्हें क्या फर्क पड़ रहा था? वो मांग रहे थे ना, उनको दे देती, तुम्हें क्या जा रहा था? वो उनका वो जाने अहिंसा हिंसा, उन्हें मांगा तुम्हें देना था। वो तो सीधे साधे थे, उसका तो गेम चल रहा था, उसकी तो माया चल रही थी। उसने कहा मैं कभी आपसे झूठ नहीं बोलती, आज भी झूठ नहीं बोल रही हूँ, आज भी झूठ नहीं बोल रही थी, आप जाके देख लो। वे मूसल मांग रहे थे, मैंने मूसल देने के लिए मना किया तो उन्होंने आहार लेने से मना किया, मुद्रा छोड़ दी और पिछी कमंडल उठा के चले गए। अब बेचारे वो सीधे साधे पतिदेव मूसल उठाते हैं और मुनिराज के पीछे मूसल देने के लिए। नीरज भाई ऐसे ही करोगे ना? मुनिराज ने मूसल मांगा, मूसल लेने के लिए मुनिराज के पीछे दौड़े। अब मुनिराज पीछे मुड़कर देखे, अरे ये तो मूसल लेके आ गया, अब तो मैं गया। अब वो मुनिराज आगे दौड़ रहा है, वो मूसल लेके पीछे कह रहा है मुनिराज रुको, महाराज रुको, महाराज रुको, मैं आपके लिए मूसल रहा हूँ। भीतर मुनिराज के लग रहा है अब ये मूसल ले आएगा, मुझे मारेगा, मेरे पीछे छुड़ाएगा। मुनिराज दौड़ रहे, पीछे पतिदेव दौड़ रहे और इधर पत्नी ताली बजा रही। कैसा मजा चखाया। दौड़ते मुनिराज अब कितनी देर तक इरिया समिति का पालन करेंगे? वो भी अब इरिया समिति का पालन करते हुए दौड़ने लगे। भाई प्राण बचाना, पिछी कमंडल संयम बचाना। वो पीछे दौड़ रहा है, वो पीछे से आवाज लगा रहा है, नीरज भाई महाराज रुको तो मैं मूसल लेके आया हूँ, महाराज रुको तो मैं मूसल लेके आया हूँ, महाराज रुको तो मैं मूसल लेके आया हूँ। अब वो मूसल जितना सुने वो महाराज और दौड़े, मूसल सुने और दौड़े। अब उनके तो प्राण हथेली में थे। वो कह रहे बार महाराज मैं मूसल लेके आया हूँ, वो कह रहे महाराज मूसल लेके आ रहा हूँ। अब वो मूसल देखे फिर दौड़े, मूसल लेके फिर दौड़े। दौड़ते कब तक दौड़ेंगे मुनिराज? दौड़ते पूरा लखनऊ पार हो गया। अब लखनऊ के बाहर जाकर वो अब कह रहे अब जो होगा सो भाई ठीक है, दौड़ते भागते मर जाऊं, मूसल से मर जाऊं, मरना है ही। हाँफते वो पेड़ के नीचे जाकर बैठ गए। और वो नीरज भाई बुरा नहीं मानना, मैं तो ऐसे ही कह रहा हूँ। वो हाथ में मूसल लेकर पहुंच जाते हैं, वो तो कहते महाराज हाथ पे हाथ रख के आंख बंद करके बैठ गए। अब वो आएगा, मूसल से मारेगा, पीछे कमंड छुड़ाएगा और मैं